तो भगवान शिव बैल पर बैठकर, नंदी महाराज पर बैठकर पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं और किसका नाम जपते हैं? राम जी का। तो इनके पास कुछ है वे नहीं। इसी कारण शंकर जी जब बद्रिकाश्रम बद्री विशाल में रहते थे तो कोई ताला वाला लगाकर नहीं जाते थे। लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा कि ये क्यों नहीं लगाते ताला? बोले उनके पास कुछ है ही नहीं। भाई सबसे बड़ा धन क्या है? जो लुट जाए वो बड़ा धन नहीं है, जो बढ़े वो धन है। मीराबाई ने कहा कि खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, कृपा करि कर पायो। पायो जी मैंने राम रतन। ये ऐसा धन है जो खर्च नहीं होता, ताले लगाने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा फिर इससे बढ़िया तो बद्रिकाश्रम में जहां ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। बोले नहीं, वो शंकर जी के साथ है, आप जाओगी तो वहां भी धन चला जाएगा। बोले जो ताले नारायण लोक में लगा रहे हो, 8 दरवाजे 24 खिड़की वहां भी हो जाएंगे। अब भगवान शंकर जी तो भ्रमण में, अब भ्रमण में थे और इतने में ही भगवान विष्णु भगवान ने, नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी के साथ जाकर उनके घर पे अतिक्रमण कर लिया, उनके घर पे ही कब्जा कर लिया। और शंकर जी भ्रमण कर रहे, दरवाजे अंदर से लगा लिए। कहां के? बद्रीनाथ के। आप बताओ, आप लोग अपने घर छोड़ के हरिद्वार आए हो, जब घर जाओ तो ताला बाहर से लगा नहीं, अंदर से लगा, यानी अंदर से दरवाजा लगा मिले, आपकी क्या हाल होगी? अरे राम राम। बताओ, हम गए थे हरिद्वार गंगा जी के तट पर कथा सुनने और यहां उल्टी गंगा बह गई। पार्वती जी के साथ भी यही हुआ। बेचारे गई शंकर जी के साथ बैठकर नंदी महाराज पर, और जाकर क्या देखें कि दरवाजे तो लगते नहीं थे बद्रिकाश्रम में जब शंकर जी रहते थे। गए तो अब दरवाजे बंद हैं। पार्वती जी ने कहा ये कौन आ गया? शंकर जी ने कहा वही आग का गोला है छोटा, जिसे तू छोड़ के गई थी, उसी ने कब्जा कर लिया। मैंने कहा था वो आग का गोला है, साधारण नहीं, तू मानी नहीं। तू गोद में उठाकर ले आई और देख अब तेरी सारी संपत्ति चली गई। शंकर जी कह रहे थे इसी कारण मना कर रहा था, मत जा, इसको मत लेके आ। बोले दरवाजा तो खुलवाइए प्रभु। बोले अब खुलने वाला भी नहीं है। पार्वती जी ने कहा जो भी अंदर है दरवाजा खोले, वरना मैं श्राप दे दूंगी। दरवाजा खोला तो सामने साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करके भगवान शिव और पार्वती गदगद हो गए। जय हो प्रभु। भगवान नारायण ने कहा शंकर प्रभु आप रह सकते हैं, वो तो लक्ष्मी की जिद थी यहां। बोले नहीं नहीं, अब आप रहिए। इतने दयालु हैं, जहां रहते थे वो भी दे दिया। पार्वती जी कह रही अब हम कहां जाएंगे? कहा चलेंगे, भक्तों का कहीं ना कहीं तो व्यवस्था ठाकुर जी कर ही देते हैं, राघव जी कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। चलो बढ़े बढ़े सो महाराज केदारेश्वर में जाकर भगवान केदारनाथ के रूप में विराजमान हो गए। जाते जाते भगवान नारायण ने कहा शंकर जी से, कहा प्रभु शिव जब कोई यहां आएगा आपके नाम से तो मैं क्या कहूंगा? आप तो वहां जा रहे हो केदारेश्वर में। कहा चिंता मत करो, अब जो भी आएगा। देखिए जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्री शिव पुराण में लिखा है कि घरों से लोग, मैंने कई लोगों को देखा चने की दाल लेकर जाते हैं। दाल ना नहीं पता हो तो सुन लीजिए। दाल लेकर जाते चने की दाल को, और वहां पर बद्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे बैठकर 108 नमः शिवाय, माताएं नमः शिवाय और हमारे भाई लोग ओम नमः शिवाय। एक नियम है कि माताओं को कभी भी नमः शिवाय का जप करना चाहिए और भाइयों को ओम नमः शिवाय। शास्त्र विधान है। नमः शिवाय बोलती हैं माताएं और हमारे भाई लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय। इसका जप करके और वो दाल
जब हम भगवान बद्रीनाथ पर चढ़ाते हैं, बद्री विशाल जी के चरणों में चढ़ाते हैं, तो भगवान नारायण और शिव दोनों के दर्शन का पुण्य आपको बद्री विशाल में ही मिल जाता है। ऐसा भगवान शिव भगवान नारायण से कहकर गए थे कि जो भी व्यक्ति, आप भले केदारनाथ नहीं जा पाए, केदारेश्वर नहीं जा पाए, शरीर के कारण भी कुछ भी समस्या हो सकती है, तो घर से अनाज की, चने की दाल ले जाकर चिंतन करके और फिर उसको बद्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित कर देंगे, तो आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के दर्शन का पुण्य बद्रीनाथ में ही मिल जाएगा। शंकर जी कहकर गए थे कोई भी आएगा। और दूसरा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, बोले देख तेरी वजह से शंकर जी को कहीं और जाना पड़ा, क्योंकि तुझे ये बद्रीनाथ चाहिए था। तो बोले आज से बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ में नारायण और लक्ष्मी साथ नहीं रहेंगे। बोले आप बाहर रहेंगी और मैं अंदर रहूंगा, ये तप का स्थान है। तो भगवान नारायण बद्रीनाथ धाम में बैठकर तप कर रहे हैं, तप स्थली है। तो कितने दयालु हैं हमारे भगवान शिव कि अपने स्वयं के रहने का स्थान भी दे दिया। वो भी नहीं चाहिए, जाकर केदारनाथ में रहने लगे कहीं और। परम दयालु। वर्णन आता है कि जो भगवान वेंकटेश भी जो तिरुमाला की पर्वतों में बैठे हैं ना, वो पर्वत भी भगवान शिव का ही है। भगवान नारायण आए एक बार, बोले मुझे तप करना है। तो तप करना है तो स्वयं नीचे जाकर भगवान शिव बैठ गए, तिरुमाला की पर्वतों पर जाकर भगवान वेंकटेश नारायण को बिठा दिया। दर्शन करें आप तिरुमाला, जहां पर भगवान नारायण तप कर रहे हैं। तिरुपति, हाँ वही स्थान वही है। तिरुमाला के पर्वत शंकर जी के थे। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी जो विराजमान हैं, बोले वहां पहले शंकर जी ही थे। गोवर्धन नाथ गिरिराज महाराज आए भोले बाबा के पास, बोले प्रभु अब गोवर्धन गिरिराज में बड़े ज्यादा भक्त आने लगे हैं, तो बोले आ जाइए आप भी मेरे इस स्थान पर। और स्वयं एक लिंगात्मक आकृति के रूप में बैठ गए। नाथ द्वारा भी प्रदान कर दिया श्रीनाथ जी को। और आज देखिए महाराष्ट्र में एक मंदिर है पंढरीनाथ भगवान का, पंढरपुर में विट्ठलनाथ, जहां पर विट्ठल भगवान के ऊपर शंकर जी बैठे। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद ऐसा मंदिर नहीं है। उसकी भी एक कथा है कि बहुत सारे भक्त एक बार दर्शन करने आए भगवान विट्ठलनाथ जी की, शंकर जी भी आए। तो शंकर जी ने अंदर खबर भिजवाई नारायण भगवान के पास कि जाओ जाकर कहना बहुत सारे भगत आए हैं और दर्शन शंकर जी ने कहा मुझे भी करने हैं, आ नहीं पा रहा हूं। तब अंदर से विट्ठलनाथ जी आए और अपने कंधे पर शंकर जी को बिठाला। जब से बिठाला तो शंकर जी वैसे ही कि वैसे बैठे। आप दर्शन करें कभी विट्ठलनाथ जी का, तो ऊपर जो शेषनाग है वो उनके सिर के ऊपर है। भाई अधिकतर जगह भगवान लेटे हुए रहते हैं, तब शेष सैया होती है, फिर ऊपर शेषनाग होते हैं। किंतु विट्ठल भगवान पंढरीनाथ जी के यहां पर सिर के ऊपर ही शेषनाग है। तो शेषनाग शंकर जी के हैं। तो ऐसे परम दयालु, परम कृपालु, मृत्युंजय भगवान, धरती के देवता,